Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो होंगे। और आज हम जानेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको दरभंगा ज़िला में पड़ता है। और मुझे आशा है कि हमारा दरभंगा ज़िला इस बीच कोरोना महामारी से अच्छी तरह से बचा हुआ है और बहुत अच्छे ढंग से लड़ पा रहा है कोरोना से। और हमें विश्वास है कि हम ये कोरोना की जंग जीत पाएंगे और हमारा भारत बिना कोरोना वाला देश होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं यूनिवर्सिटी की क्या नई अपडेट है और एलएनयू ने अपने विद्यार्थियों के लिए क्या न्यू अपडेट दी है। तो ये हमारी पेपर की न्यूज़ है और मैं जो भी आपको बताता हूँ वो सारी मैं खुद चेक करके क्या ये सही है कि गलत है, उसके बाद ही हम बताती है हमारी टीम। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ के और समझाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है न्यूज़। कुला चलिए पढ़ते आगे। कुलाधिपति ने बिहार के सभी कुलपतियों को समीक्षा करने का दिया निर्देश। ऑनलाइन पाठ्य सामग्री की होगी समीक्षा, बढ़ेगी गुणवत्ता। ये हेडलाइन है हिंदुस्तान पेपर न्यूज़ की। और आइए जानते क्या कह रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने एलएनएमयू मतलब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन तथा वेबसाइट पर अपलोड होने वाली पाठ्य सामग्री की विशेषज्ञों से समीक्षा करार इसका वर्गीकरण करवाने का निर्देश दिया कि बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में अभी यूनिवर्सिटी में चर्चा हो रही है। आगे जानते क्या होता है। इसमें पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता बढ़ेगी। गुणवत्ता बढ़ेगी। गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री एक से दूसरे विश्वविद्यालयों में भेजी जाएगी ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिल सके। हाल ही में विश्वविद्यालयों को जारी परिपत्र में इस आशय का निर्देश दिया गया। हाल ही में फिलहाल में विश्वविद्यालय को इसका निर्देश दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन पाठ्य सामग्री अगर समीक्षा के दौरान स्तरीय नहीं पाई जाती है तो इसका पूर्ण निरीक्षण करवाकर इसे स्तरीय बनाया जा सकता है ताकि वो अधिकतम छात्रों के लिए लाभदायक बन सके। दोस्तों, यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्कस कर रही है, अपने में विचार कर रही है टीम में कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाए। परिपत्र में पढ़ते हैं क्या कहा गया आगे। परिपत्र में कहा गया है कि नियमित रूप से राजभवन को पाठ्य सामग्री भेजी जाए ताकि यहाँ भी समीक्षा हो सके। कहा गया कि ऑनलाइन इंटरव्यू कक्षा संचालन प्रत्येक विश्वविद्यालय व कॉलेज में चलाया जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेज जो है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया जाए तथा कक्षाओं का शेड्यूल आगामी रूप से वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। जो भी कक्षा होगी और उसका जो भी शेड्यूल होगा वो आपको वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा तथा सही समय पर इससे जुड़कर लाभ उठा सके। इस प्रकार कक्षाओं के बारे में छात्रों को ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा सकती है। सभी विद्यार्थियों को ईमेल आईडी या जो भी सोशल इसका वेबसाइट होगा उस पर आपको बताया जाएगा या आपके ईमेल पे आपको किया जाएगा मैसेज। परिपत्र में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि अब तक पर्याप्त संख्या में ऑनलाइन इंटरैक्टिव कक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है।
ये परिपत्र में बताया गया है कि अभी तक कहीं भी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो पाई, अतः इस पर बल देने की ज़रूरत है। कुलपतियों ने ये कहा कि वेबसाइट या यूट्यूब या फेसबुक पर विषयवार तथा टॉपिक सामग्री अपलोड की जाए और इसका लिंक वेबसाइट पर डाला जाए। यूनिवर्सिटी ये कह रहा है कि यूट्यूब और जितने भी सोशल वेबसाइट है, चाहे फेसबुक हो, जो भी आपको सोशल वेबसाइट है, वहाँ पर यूट्यूब वीडियो बना के उसे डाला जाए और उसका लिंक है अपने फेसबुक या कॉलेज की जो भी वेबसाइट है उस पर डाला जाए ताकि छात्र इसको पढ़ सके। कुलपतियों को प्रत्येक बुधवार को सामग्री प्रतिवेदन राजभवन को भेजने का भी निर्देश दिया गया। दोस्तों, ये जानते हैं कि दी गई जानकारी में क्या बता रहा है। विश्वविद्यालय के बीच स्तरीय पाठ्य सामग्री का होगा आदान प्रदान और ईमेल से भी कक्षा की जानकारी देने पर विचार। आइए जानते हैं कि इससे किसे और घाटा और किसे लाभ होने वाला है। कई शिक्षकों की बड़ी मुसीबत। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में शिक्षक को वर्ग में पढ़ाने की आदत रही है। जो भी टीचर है, जो भी हमारे शिक्षकगण है, उसे विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने की आदत है पहले से। अब ऑनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार कर वेबसाइट या अन्य सोशल मीडिया पे अपलोड करना होगा। इसकी समीक्षा होगी और स्तरीय नहीं पाए जाने पर पुनरीक्षित करने का निर्देश दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए एक तरह से ये परीक्षा ही हो जाएगी। चलिए, सबसे अधिक कठिनाई पुराने शिक्षकों को होगी क्योंकि उन्हें आज तक तकनीकी का अनुभव कम है। जो हमारे शिक्षक पुराने हैं और वो मॉडर्न नहीं हो पाएंगे, उन्हें तो कुछ दिक्कत तो होगी ही। नए शिक्षक इसमें बढ़ के काम करेंगे। जो न्यू जनरेशन के टीचर लोग हैं उन्हें अच्छा लगेगा काम करने में। इससे पहले वर्ग कक्षा में इंटरवेक्शन की व्यवस्था नहीं होती थी। शिक्षक कक्षा में आकर लेक्चर देते और वापस चले जाते थे, लेकिन अब इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थी सवाल पूछेंगे और शिक्षक को इसका जवाब देना होगा। वैसे अच्छे शिक्षकों को अपनी लोकप्रियता भी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जो अच्छे टीचर होंगे उन्हें तो अच्छी व्यवस्था और अच्छी मान मर्यादा जो भी बोलती है अपने लोग मैथिली भाषा में वो मिलेगा। अगर वे विद्यार्थियों को इंटरैक्टिव कक्षाओं में संतुष्ट करते हैं या उनकी पाठ्य सामग्री दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए चयनित होती है तो इससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। दोस्तों, ये हमारी आज की न्यूज़ थी और आज की हमारी अपडेट थी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी और आप जानते हैं कि आपके दोस्त भी इस अपडेट से वाकिफ़ हो जाए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे बढ़ के शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।